नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन पर। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी थोड़ा दूर है। उससे पहले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी कि फाइनल से पहले सेमीफाइनल में सफल होना जरूरी है। उसी सफलता की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। वहीं राज्यों के मुख्यमंत्री और हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य चुनावी मंथन, विपक्ष के एजेंडे का तोड़ जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं हिमाचल के बाद अब कांग्रेस की नजर कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर है, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर कैश ट्रांसफर का दांव खेला है। बेंगलोर के कार्यक्रम में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कर्नाटक में सत्ता में आती है तो हर घर की मुख्य महिला को हर महीने 2,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने इसे गृहलक्ष्मी योजना का नाम दिया है। कांग्रेस ने इसे बिना शर्त यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नाम दिया है, यानी ये रकम राज्य के सभी परिवारों को बिना भेदभाव की दी जाएगी। इस स्कीम से 1.5 करोड़ महिलाओं का फायदा होगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर तानाशाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता तानाशाही सहन नहीं करेगी। दिल्ली लोकतंत्र से चलती है। वहीं उपराज्यपाल को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली को तानाशाही नहीं बल्कि संविधान और जनतंत्र चाहिए। लेकिन उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। इस कारण देश में ना जनतंत्र बचेगा और ना ही संविधान। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर भले ही लाख दावे किए जाते हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यमुना नदी में बीते 2 साल में प्रदूषण का स्तर 2 गुना हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने उपराज्यपाल को ये रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल यमुना की सफाई को लेकर एनजीटी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से रिपोर्ट मांगी गई थी। अब इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि बीते 8 साल में यमुना में प्रदूषण 2 गुना हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत के कई हिस्से भीषण सर्दी से ठिठुर रहे हैं, लेकिन 19 जनवरी के बाद से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से इन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं आईएमडी ने बताया कि दिल्ली में सफदरगंज में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि पालम में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे के कारण उत्तर भारत में कई ट्रेनें भी लेट हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीएनपी न्यूज।